ये सब पंच परमेश्वर का आदेश है। मन पसंद रचना। अभी आप बड़ी अच्छी अच्छी कथाओं का श्रवण कर रहे थे, जो समिति का पावन निर्देश था उसके आधार पर। लेकिन हम खुला मन पसंद रचना श्रवण करवाने जा रहे हैं आपको। कथा प्रसंग चूड़िया गांव, ऐसा गांव और यहाँ की आयोजन समिति जो एक दूसरे से इतना प्रेम करती है, इतनी मित्रता रखती है और वर्षों से चला आ रहा है ये महाआयोजन आज भी इस पावन ग्राम चूड़िया में, इस पावन दरबार में, इस पावन मंच पर चला आ रहा है। इन्हें देखकर भगवान कन्हैया और सुदामा की याद आती है, जिनकी मित्रता आज भी लोग याद करते हैं, जिनकी मित्रता से नाम जाने जाते हैं। वही कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। एक बार की बात कि आज सुदामा जी गरीबी से दीन दशा, बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं, घर में अन्न का दाना नहीं है। आज पत्नी सुशीला सुदामा जी को अपने बचपन के सका कन्हैया अपने बहन की याद दिलाती, कहती स्वामी एक बार जाइए, हो सके अपनी कोई सहायता कर दे। सुदामा जी नहीं चाहते हुए भी आज द्वारकापुरी जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन ना तन पर कपड़े हैं, ना सर पर पगड़ी है, ना पैर में जूते हैं। द्वारकापुरी के लिए निकल जाते हैं। क्या होता है? मिलन की चाह में तो मिलन वस्त्र नहीं है तन पर उसके फटे हाल बेहाल। जिन जिनसे भगवान कन्हैया के द्वार का रास्ता पूछते हैं, उनकी दीन दशा देख देख कर सभी उनकी बातों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। क्या होता है? क्या होता है? वो सभी हंस रहे हैं, सितम ढा रहे हैं, सुदामा जी मिलने चले क्या कह रहे हैं? मेरे मेरे सुने मिलने सुदामा आ गया। क्या कह रहे हैं? अपने श्याम को याद कर रहे हैं। तुमसे
आप कहाँ द्वारकापुरी के नाथ, और मैं कहाँ भिखारी के रूप में सुदामा आपसे कैसे मिलाऊं, नजरें मिलाऊंगा मेरे मोहन। लेकिन फिर भी आपसे मिलने की आस में आपके पास आया हूं। मित्र मिलन की चाह में क्या कह रहे हैं? वहां उनकी बातों का मजाक उड़ाया जा रहा है, हंसी उड़ाई जा रही है। परम आदर सम्मानी हमारे बड़े भाई मनीष ठाकुर जी जो मंच पर विराजमान है, युवाओं की आन बान शान और प्रेरणा स्रोत मनीष भैया, कमलेश भैया, संतोष भैया और भैया का नाम भूल गया मैं। आपकी ओर से 500 मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। साधु बाबा से आशीर्वाद कामना करते प्रार्थना करते हैं जो साधु बाबा भजन मंडल चूड़िया के बहुत ही शानदार गायक हमारे भांजा श्री अन्नू यादव जी, आपकी ओर से 1 रुपये प्रदान हुई मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद की नहीं। द्वार पर पहुंचते हैं, इधर तो द्वारपाल भी उनकी बातों का मजाक उड़ाने लगे। जैसे ही द्वारपालों ने उनकी बातों की हंसी उड़ाई, सुदामा जी उनसे कहने लगे, क्या ये वही द्वारकापुरी है? क्या ये मेरे कन्हैया की वही द्वारकापुरी है जहां ब्राह्मणों का यही सत्कार होता है? एक यार दूसरे यार से मिलने आया, क्या उनका यही सत्कार होता है? परमानंद सम्मानी हमारे बड़े भाई बंसी नगदे जी चूना हजूर जो संगीत के जानकार, आपकी ओर से 51 रुपये राशि प्रदान हुई मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद आशीर्वाद कामना करते हैं। सुदामा जी क्या कहने लगते हैं? हेलो, तीसरे चक्र में महाभारत से वीर रस, समय सीमा 15 मिनट। सभी मंडल ध्यान पूर्वक सुन लें। तृतीय दौर में समय सीमा 15 मिनट। महाभारत से वीर रस प्रस्तुत करना है आपको। आप बिल्कुल पूर्ण स्वतंत्र हैं। 1 दिन से 18 दिन तक के युद्ध में आप
आपको जो मन पसंद हो, जहां से मन पसंद हो, एक दिन में भी जितने मंडल हैं वो सभी युद्ध गा सकते हैं। इतने युद्ध महाभारत में हुए, तो दिन में भी आपको स्वतंत्र छूट है, डबल हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखें, सभी मंडल जिन योद्धाओं को लड़ा रहे हो उनका स्पष्टीकरण अवश्य करें। आप सभी मंडल इस बात का ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम तैयार होकर मंच के समीप बजाएं श्री शिवरेवा भजन मंडल नर्मदापुरम, और उनके बाद श्री नवज्योति भजन मंडल चिकलार। आमला बिल्कुल तैयार रहे। द्वारपालों से क्या कह रहे हैं? छोटे भैया एक मिनट, मैं इसीलिए बार बार समिति से डिस्कस करता हूं। प्रसंग में थोड़ा परिवर्तन। रामचरितमानस से आप स्वतंत्र हैं, समय सीमा बहुत 15 मिनट की है। स्वतंत्र हैं आप, आगे पीछे बीच में से जहां से मन लगे आपको। समय सीमा 15 मिनट, लेकिन आपसे ये निवेदन है जो